दोस्तों, आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम जरूर सुना होगा। दुनिया का एक ऐसा वैज्ञानिक जिसका शरीर काम नहीं करता था। उसके बावजूद उसने कई महान खोजें की और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों की सूची में अपना नाम शामिल करवाया। स्टीफन हॉकिंस को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी थी। इसमें शरीर के अधिकतर अंग काम करना बंद कर देते हैं। बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति चलने फिरने के साथ बोलने से भी लाचार हो जाता है। दोस्तों, आज की एक कहानी यूपीएससी की स्टीफन हॉकिंस की है। जी हाँ दोस्तों, केरल की एक ऐसी लड़की जिसको मोटर न्यूरॉन से मिलती जुलती बीमारी थी। इस लड़की की हालत भी स्टीफन हॉकिंस की तरह ही थी। यह लड़की भी चल फिर नहीं सकती। इसका दाहिना हाथ काम नहीं करता, दोनों पैर काम नहीं करते। वह बिना व्हील चेयर के 2 फुट भी नहीं चल सकती। उसके बाएं हाथ की सिर्फ 3 उंगलियां काम करती हैं। ऐसी लड़की ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करके इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केरल के कोझिकोड की रहने वाली सारिका के बारे में, जिन्होंने यूपीएससी 2023 में सेरिब्रल पॉल्सी नामक बीमारी से जूझते हुए यूपीएससी की परीक्षा पास की है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, सारिका केरल के कोझिकोड की रहने वाली हैं। उनके पिता कतर में काम करते हैं। सारिका सेरिब्रल पॉल्सी नामक बीमारी से पीड़ित है। सारिका का सफर आम यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह नहीं था। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपने आप से भी लड़ना था, अपनी इस बीमारी से भी लड़ना था। इन परिस्थितियों में सारिका ने हिम्मत नहीं हारी और उस यूपीएससी के महायुद्ध में परचम लहराया जहां बड़े बड़े सुविधा संपन्न महारथी भी घुटने टेक देते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि सेरिब्रल पॉल्सी नामक डिसीज क्या होती है। सेरिब्रल पॉल्सी मस्तिष्क और मांसपेशियों से जुड़ी हुई एक समस्या होती है। यह बीमारी बच्चों में पाई जाती है। शिशुओं में 4 साल से कम उम्र के बच्चों में बीमारी देखने को मिलती है। यह बीमारी संक्रामक नहीं होती है। यह मस्तिष्क में हुए किसी डैमेज के कारण होती है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या फिर तुरंत बाद हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण सभी में अलग अलग नजर आते हैं। इस बीमारी में मांसपेशियों में खिंचाव होना, मांसपेशियों में सिकुड़न होना, शरीर का एक हिस्सा दूसरे के मुकाबले कम उपयोग कर पाना, खाना खाने या निगलने में तकलीफ होना, बोलने में दिक्कत होना, चलने फिरने में कठिनाई होना, मांसपेशियों में संतुलन की कमी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सारिका चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनका एक हाथ बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन वह बोल सकती हैं। उन्हें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीमारी से जूझते हुए सिर्फ 3 उंगलियों के सहारे सारिका ने यूपीएससी का सफर तय किया। सारिका ने ग्रेजुएशन के दौरान यूपीएससी को अपना ड्रीम बनाया। इससे पहले उन्होंने यूपीएससी एग्जाम के बारे में ठीक से सुना भी नहीं था। एक कोचिंग संस्थान से डिसेबल लोगों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम से सारिका ने फिर यूपीएससी की कोचिंग की और अपनी मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव भरी जिंदगी के साथ यूपीएससी के महान युद्ध में कूद जाती हैं। कई वर्षों तक लगातार धैर्य और संयम के साथ मेहनत करते हुए वह यूपीएससी की तैयारी में लगी रही। चुनौतियां बहुत थीं, हाथ पांव काम नहीं करते थे। जहां भी जाना होता था तो व्हील चेयर से जाती थीं। इन्हीं सब चुनौतियों से वह लड़ती रही। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सारिका की जिद थी कि उन्हें कुछ बड़ा करना है और उन्होंने किया भी। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। वह हर रोज किताबों से लड़ती थी। वह हर रोज अपनी बीमारी से भी लड़ती थी। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें अगर साधारण जुकाम और एक दिन बुखार भी आ जाता है तो वह 3 दिन तक पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन सारिका का पूरा जीवन ही बीमारी से ग्रस्त है। सारिका अपनी बीमारी से कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही हैं और कल भी लड़ती रहेंगी। लेकिन उनके अंदर जो हौसला और जुनून है वह उन्हें यहाँ तक लाया है। सारिका शारीरिक रूप से बीमार थी, लेकिन वह विचारों और भावना और हौसलों से पूरी तरह से स्वस्थ थी और इसी वजह से वह आज इस मुकाम पर खड़ी है, क्योंकि उन्होंने मन में हार नहीं मानी थी। उनके अंदर ये डर नहीं था कि इतनी भीड़ में कैसे सिलेक्ट हो पाऊंगी। सारिका ने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ 10 लाख कैंडिडेट्स में सिर्फ 1000 के आसपास ही सिलेक्ट होते हैं, तो मैं कैसे हो पाऊंगी। सारिका अगर चाहती तो वह भी बहाने बना सकती थी। उनके पास तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज था कि मैं तो डिसेबल हूँ, मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। लेकिन उनके पास बहाना नहीं था। उनके पास यूपीएससी क्रैक करने की वजह थी। उन्हें कुछ बड़ा करना था और उन्होंने किया भी। सारिका ने यूपीएससी सीएससी 2023 में 992 रैंक हासिल की और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया। और इस तरह से बीमारी से जूझते हुए यूपीएससी क्रैक करने वाली वह पहली कैंडिडेट बन गई है। और एक आप हो जो 2 कौड़ी के बहाने देते हो कि यूपीएससी कठिन है, यूपीएससी में हर किसी का नहीं होता, बहुत पढ़ना पड़ता है, सिलेबस बहुत बड़ा है, मेरे पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं गरीब हूँ। अरे तो क्यों गरीब हो? अमीर बनने के लिए किसने रोका है? क्या इससे पहले कोई गरीब लड़का आईएएस नहीं बना है? अरे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। यूपी के बुलंदशहर का पवन कुमार, जिसने एक छप्पर के नीचे बैठकर दिन रात पढ़ाई की। भानु प्रताप सिंह 2023 में यूपीएससी क्रैक की।
भीख मांग कर खाना खाता था। उसकी माँ 3-3 दिन तक भूखी रहती थी। जब ऐसे लोग कर गए तो तुम ये 2 कौड़ी के बहाने क्यों दे रहे हो? तुम तो फिर भी इन सभी से अच्छी स्थिति में हो। दरअसल तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम मानसिक गरीब हो। गरीबी 3 प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी और मानवीय या फिर मानसिक गरीबी। तुम मानसिक गरीबी में आते हो। तुम्हारी सोच बन चुकी है कि मैं गरीब हूँ। हर काम को करने से पहले तुम्हारा यही रोना होता है कि मैं गरीब हूँ। अगर गरीब हो तो क्यों हो? आज तुम्हारे पास मौका है, क्षमताएं हैं, तो निकलिए इस गरीबी से। आपको किसने रोका है? खुद को गरीब कहते हो, लेकिन इतनी खराब स्थिति में तो नहीं हो कि खाना भीख मांग कर खाना पड़ रहा हो। जब एक ऐसा व्यक्ति भी यूपीएससी पास कर सकता है जिसके पास 2 वक्त के निवाले का भरोसा नहीं था, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम गरीबी का बहाना इसलिए बनाते हो क्योंकि तुम्हें मेहनत करने से डर लगता है। लोग बिना कोचिंग के भी आईएएस बन जाते हैं, उसमें गरीबी कहाँ बाधक होती है? पैसे नहीं है तो मत करो कोचिंग, खूब मेहनत करो और तुम भी कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो दोस्तों, इस तरह से हमने सारिका की कहानी को देखा, जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद यूपीएससी को क्रैक करती हैं और अपना और अपने जिले का नाम रोशन करती हैं। इसी तरह से आपको भी पढ़ना है और अपने सपने को पूरा करना है। भविष्य के सभी आईएएस आईपीएस को हमारा जय हिंद। जंग जारी रहेगी।